ऑप्शन में दो तरीके के एक्सरसाइज होते हैं, जैसे यूरोपियन एंड अमेरिकन। यूरोपियन एक्सरसाइज जो होता है वो केवल एक्सपायरी के दिन होता है। अमेरिकन एक्सरसाइज को आप कभी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यूरोपियन को केवल एक्सपायरी के दिन ही आप तोड़ सकते हैं। अब ऑप्शन में तीन तीन टाइप के मनी होते हैं। एक होता है जो इन द मनी, एक होता है आउट ऑफ द मनी, और एक होता है एट द मनी। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस 9 रुपये चल रहा है और स्टॉक का जो प्राइस है वो 10 रुपये है, तो 9 रुपये जो होगा वो इन द मनी होगा और 11 रुपये जो होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा। ठीक है। उसी तरीके से पुट में क्या होता है कि जैसे स्टॉक प्राइस चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस जो है उसका वो है 10 रुपये, तो जो 11 रुपये है जो उससे ऊपर है वो इन द मनी होगा और 9 रुपये जो है वो आउट ऑफ द मनी होगा। तो इसको और डिटेल में अगर समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आज 10 तारीख है, तो कल एज अ कॉल अगर आप सोचेंगे तो जो कल जो डेट चला गया यस्टरडे, वो आप उसको इन द मनी मान सकते हैं और जो आने वाला दिन है उसको आउट ऑफ द मनी मान सकते हैं। और उसी तरीके से पुट में जो आने वाला दिन है वो इन द मनी होगा और जो चला गया वो आउट ऑफ द मनी होगा। और हमेशा हमको जो बाइंग करनी चाहिए वो इन द मनी में ही करनी चाहिए, क्योंकि इन द मनी में सबसे ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है। आउट ऑफ द मनी में केवल टाइम वैल्यू होती है। और जो ऑप्शन बायर्स हैं हमेशा इन द मनी में ही पैसा कमाते हैं, और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो आउट ऑफ द मनी में जाके पैसे बनाते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम या थीटा खाना होता है। जितनी ज़्यादा समय बीतेगा उतना ही ऑप्शन सेलर्स के लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि वो उतना ही प्रत्येक दिन उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। मान लीजिए कभी मार्केट किसी डायरेक्शन में ना रहा, रेंज में रहा, तो उस दिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑप्शन सेलर्स को ही होता है। और अगर आपको मार्केट की दिशा पता है कि वो ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, तो आप उस घड़ी पे कॉल या पुट बाय कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी, स्टॉक प्राइस एवं स्ट्राइकिंग प्राइस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। आउट ऑफ द मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो होती है। जिस वैल्यू पे हम ऑप्शन खरीदते या बेचते हैं उसे हम प्रीमियम कहते हैं। फैक्टर जो कि ऑप्शन प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है वो है प्राइस ऑफ अंडरलाइंग स्टॉक, स्ट्राइक प्राइस ऑफ ऑप्शन, टाइम रिमेनिंग टिल एक्सपायरी, यानी कि कितना समय बचा है एक्सपायरी होने पे, वोलेटिलिटी क्या होता है कि जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है ऑप्शन के प्राइस उतने ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो हमेशा वोलेटिलिटी का ध्यान रखिएगा कि वोलेटिलिटी हमेशा 17 या 17 से कम होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो 25 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो 17 से नीचे में ऑप्शन बाइंग करेंगे और 25 से ऊपर पे ऑप्शन सेलिंग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 17 से 25 के बीच क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन की पढ़ाई या मार्केट की स्टडी करनी होगी, क्योंकि 17 से 25 के बीच कई बार ऑप्शन बाइंग भी आप कर सकते हैं, कई बार ऑप्शन सेलिंग के भी मौके मिलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शन की गहन स्टडी करनी पड़ेगी। साथ में आपको ऑप्शन को इफ़ेक्ट करने वाले 4 फैक्टर जैसे कि थीटा, डेल्टा, वोलेटिल वेगा, इन सभी का आपको ध्यान रखना होगा। साथ में मार्केट में कोई
न्यूज़ आने वाली है या कोई इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, कोई बड़ा इवेंट है, आरबीआई की पॉलिसी है, किसी भी बैंक का रिजल्ट है, किसी भी ब्लू चिप कंपनी का रिजल्ट है, या यूएस में मार्केट कैसा चल रहा है, या कोई युद्ध तो नहीं छिड़ गया, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही सबसे ज़्यादा कठिन विधा है। अगर आप शेयर मार्केट में ऑप्शन में पैसे कमाने चाहते हैं तो ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कई बार 100 रुपए की भी चीज़ें 1000 रुपए तक जाते आपको दिखेंगी, और 1000 रुपए की भी चीज़ें एक दिन या 1 घंटे या 10 मिनट में भी आपको 100 रुपए में आते दिख जाएगी। चूँकि इंडेक्स में बैंक निफ्टी जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी इसी में रहती है, लिक्विडिटी भी इसी में है, सबसे ज़्यादा सेफ़ है। महीने में इसकी 4 एक्सपायरी होती है, हर गुरुवार को इसकी एक एक्सपायरी होती है, एक मंथली एक्सपायरी होती है इसमें। तो ये इनिशियल स्टेज में बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है आपके लिए। अगर आपको शुरू करना है तो आपको पहले ऑप्शन को डीपली स्टडी करना पड़ेगा, बेसिक से शुरुआत करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, क्या नहीं है, इस सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको छोटे फंड से स्टार्ट करना है, ना कि आप जाके अपनी पूरी पूंजी लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में या बहुत सारे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा सोशल मीडिया में कि लोग बहुत बड़े बड़े फ़ायदे के स्क्रीनशॉट लेके आप दिखाते हैं कि आज हमने इतना पैसा कमाया, आज हमने इतना पैसा कमाया। तो ये सब चीज़ों पे अपना ध्यान न लगा के आप केवल ऑप्शन के बेसिक्स को स्टडी करने की कोशिश करें। फिर जब आपको धीरे धीरे जब सब समझ में आने लगे तो आप इसमें आप घुस सकते हैं, आप इसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसमें डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लालच में ना पड़ें, ग्रिड में ना रहें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं इसी तरीके से और भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं अगली बार फिर आपको उस चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।